Hello student, welcome back to the online session. I'm Vivek Kumar Mato of Recent English Academy. So student, today we will start a new poem, that is Fire and Ice, which is the second poem on the book First Flight. So student, let us see this poem. As we have gone through about Robert Frost is an American poet, and he write a very simple, as you can see this poem. It is very short in length, but the meaning is very insightful. That is word that the meaning over here, it was very deep, and we can correlate the things with the surrounding of ours. So let us read today this beautiful poem written by Robert Frost. Here in the very first stanza it is written, some say the world will end in fire and some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो कहते हैं कि हमारा ये जो दुनिया है, हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये दो चीज़ों से जो है ना ये बर्बाद हो सकती है। कुछ लोग ये एक्सेप्ट करते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये आग से ख़त्म हो सकती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये आइस से ख़त्म हो सकती है। जैसे हमारा अर्थ जो है वो आग से इसलिए ख़त्म हो सकती है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से दिन व दिन वो बढ़ता हुआ जो हिट है हमारे अर्थ का, वो बढ़ता जा रहा है। और इससे क्या होता है कि आग अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, तो इन सारे चीज़ों से हमारा अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो आइस से हो सकती है, क्योंकि आइस जो है वो हमारे नॉर्दर्न साइड में जो वो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से ही हो रही है। तो ये आइस जो है अगर मेल्ट हो जाए तो पूरा जो हमारा अर्थ है वो डूब जाएगा पानी की वजह से, वो आइस के मेल्ट की वजह से। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो वो कहते हैं लेकिन मैंने जो डिज़ायर, जो मैंने एक्सेप्ट करा है, जो मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर के बारे में, तो वो जो है ना वो फेवर करते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उसका पक्ष लूँगा जो फायर को एक्सेप्ट करते हैं कि फायर जो है ये ज़्यादा मीन्स प्रभावशाली है हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का। यहाँ पे फायर और आइस के दो मतलब यहाँ पे हैं। पहले तो ये जैसे मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग और मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में, यहाँ पे फायर को इंडिकेट किया गया है डिज़ायर को लेके। फायर का मतलब यहाँ पे डिज़ायर, फिर आप बोल सकते हो लस्ट, फिर आप बोल सकते हो एनवी, जलन, ईर्ष्या, या फिर डिज़ायर जिसको आप बोलते हैं, इन सारे को इंडिकेट कर रहा है फायर। तो ये जो है ना, ये चीज़ ऐसा है जो किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकती है। एज वी हैव सीन लाइक मेनी ऑफ द रूलर्स, जो भी बहुत सारे जो तानाशाह रहे इस दुनिया में, जैसे हिटलर हो गए, तो वो इस फायर के वजह से अपने अंदर की जो डिज़ायर थी उसको फुलफ़िल करने के चक्कर में वो पूरा दुनिया जो है वो बर्बाद कर दिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने आपने देखा, सेकंड वर्ल्ड वार में आपने देखा, तो ये क्या होता है कि पूरा दुनिया जो है इसी वजह से ईर्ष्या, द्वेष, या फिर और जगह हड़पने की चाह, ये सारी चीज़ों की वजह से ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो ये पोएट कहते हैं कि जो मैंने देखा है उसके हिसाब से मैं किसको फेवर करूँगा, तो मैं फायर को फेवर करूँगा। मैं फायर का पक्ष लूँगा कि हाँ, ये फायर के वजह से, ये डिज़ायर के वजह से ये पूरा दुनिया जो है ये बर्बाद हो सकती है। फिर हम लोग देखेंगे सेकंड पैरा में क्या लिखा है कि बट इफ़ इट हैज़ टू बी Prince twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो उसके बाद देखिए इन द लास्ट स्टेंजा व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर दैट बट इफ़ इट इज़ हैड टू बी प्रिंस ट्वाइस, कि अगर ये दुनिया दो बार बर्बाद होगी,
प्रीज ट्वाइस मतलब 2 बार बर्बाद होना, मर जाना। तो अगर ये 2 बार बर्बाद होती है तो आई थिंक, पोएट कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हेट भी, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में भी न, मैं नफ़रत के बारे में भी इतना जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि आइस जो है ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही है, बहुत ही काफ़ी है डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी। आइस इंडिकेट क्या चीज़ को कर रहा है, हेट को। तो हेट जो है, नफ़रत जो है ना, ये भी काफ़ी है किसी को भी बर्बाद करने के लिए। एंड वुड सफिस मीन्स ये सफिशिएंट है। सफिस मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, टू बी सफिशिएंट, तो ये भी सफिशिएंट है किसी को बर्बाद करने के लिए। मतलब क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को नफ़रत करते हो, अगर आप किसी के साथ जो है आपकी रिलेशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो भी आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये कवि जो है यहाँ पे कहते हैं कि ये आइस जो है ना, ये भी काफ़ी है इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए। तो बहुत ही डीप मीनिंग है इसमें, फायर एंड आइस में। तो आप इसको समझें, फायर इंडिकेट्स वर्ड एंड आइस इंडिकेट्स वर्ड। ओके, आई होप दैट you have understood. Listen it twice, and I am very much sure that you will definitely know the things. Okay, so thank you.